पहले गुजरात की ही बात कर लेते हैं आपसे। एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। नहीं, जितने मेरे पास अल्फाज नहीं है उस इंसानियत से दर्दनाक वाक़े के बारे में बयान भी कर सकूं। जब मैं सोचता हूं कि रात के अंधेरे में जो लोग अपना एक त्यौहार मनाने के लिए, रिलीजियस त्यौहार मनाने के लिए गए और पानी में गिरते हैं, क्या बीती होगी उन लोगों पर। यानी एक दर्दनाक तकलीफदेह बात है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो गुजरात में है वो मरने वालों से इंसाफ करेगी, सिर्फ जबानी खर्च ना हो, मरने वालों को ये पता चल जाए, यकीन हो जाए कि इंसाफ हो रहा है। आप एक टिकट बेचने वाले को केस बुक करते हैं, ये क्या है भाई? उसको बनाने वाला कौन, उसको क्यों टेंडर दिया गया और बगैर उसका फिटनेस हुए किसने कह दिया कि जनता उसको इस्तेमाल कर सकती है? ये मुद्दा है। देखिए, आप सिर्फ बोले जाएंगे इंसाफ होगा, हम आश्वासन देंगे, सब जबानी खर्च है। पीड़ित परिवार को यकीन होना चाहिए कि मैंने अपनी मां को, अपने भाई को, अपने बाप को जो खोया है उसका जिम्मेदार कौन लोग है और उसको सजा मिलेगी। एक्सग्रेशिया से तो जान वापस आने वाली नहीं है। इंसाफ करने से उनको इत्मीनान होगा कि हाँ, जिन्होंने गलती की उनको सजा मिलेगी। बीजेपी ये कह रही है कि ऐसे मौके पे दीगर पार्टियां ऐसे मौके पर नहीं कोई, मैं लाशों के ऊपर सियासत नहीं करता हूं, ना करूंगा कभी। 40 लोग गुजरात में नकली शराब पीकर मर गए, कौन जिम्मेदार है उसका बताइए? सरकार ही तो जिम्मेदार है ना। अब सरकार से जब हम सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इंसाफ करिए, तो इसमें राजनीति कहां हो रही है भाई? अगर आप बगैर सर्टिफाई करे ब्रिज पे चालू कैसा हो गया? और उस ब्रिज को बनाने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हमने बनाया है और अब उसको ये सब ठीक कर दिया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। जो लायबिलिटी तो सरकार पर आएगी, तो सरकार से ही बताना पड़ेगा कैसे उन लोगों की मौत हुई है। सर, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं चुनाव से ठीक पहले, हालांकि पुराना नियम है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं, खासतौर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, 2 जिलों के कलेक्टर्स को ये देखिए, ये समझ गया मैं। ये पहले से ही तो गुंजाइश है, उनको लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं उनको, उसके बाद सिटीजनशिप मिलती है उनको। ये तो कौन सा नया काम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि, और भाजपा कहती है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, आपने कट ऑफ डेट लगा दी। फिर भाजपा कहती है अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, तो आपने कट ऑफ डेट लगा दी। आप रिलीजन न्यूट्रल इस कानून को बनाइए और CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, अलहदा नहीं देख सकते उसको। अंग्रेजी में जो कहावत है कि द डेविल इज इन द डिटेल, डिटेल NPR NRC में है और सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, देखते हैं क्या होता है। सर, एक कमेटी बनाई गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात में, उस पर आपका क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चुनाव से पहले भाजपा ने कमेटी बनाई है, वो अपनी नाकामियों को, अपनी गलत फैसलों को छुपाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचेंगे, कैसा करेंगे। आप ये बताइए, श्री नरेंद्र मोदी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदुओं को क्यों मिलता है? मुसलमान ईसाइयों को भी दीजिए। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, एक मुसलमान की दूसरे समुदाय घर खरीदने की इजाजत DM देता ही नहीं है। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कोई धर्म परिवर्तन अगर करना चाहता है गुजरात में तो इजाजत नहीं मिलती, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस संविधान में आर्टिकल 39 नहीं है, जिसमें कहा गया कि देश की पूरी दौलत को सब लोगों में बराबर बांटा जाए? आज देश की 60% दौलत कितने परसेंटेज लोगों के पास है बताइए आप? तो ये है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, और कुछ नहीं है। एक सियासी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी गुजरात में आजकल काफी सक्रिय है और उनके मुखिया ने बोला कि नोट पे गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। इससे ये जो लीकर स्कैम में इस पार्टी के लोग जो पकड़े गए हैं, वो कौन सी नोट ले रहे थे? उनके एक मंत्री जेल में है, वो कौन सी नोट का इल्जाम उन पर लगा है? तो ये मुख्यमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर नहीं चल रहे हैं, मैं भी उनसे तेज चल रहा हूं, उनसे आगे बढ़ना चाहता हूं। वही तो कंपटीशन हो रहा है कि कौन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ज्यादा चलेगा।
नोट पर तस्वीर लगाना किसी रिलीजियस के, उस पर देखिए आपकी क्या राय? नहीं, देखिए 2010 में आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि सबसे बड़ी पर्सनालिटी इस देश में महात्मा गांधी की है, उन्हीं की फोटो होनी चाहिए। उस रिपोर्ट को लेट अरुण जेटली साहब जब मिनिस्टर थे, उस वक्त एमपी होते थे हमारे दोस्त कीर्ति आजाद साहब, उनके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार उस रिपोर्ट को मानती है। मद्रास हाईकोर्ट, एक और हाईकोर्ट ने एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि जो मांग कर रहे थे कि और पर्सनालिटीज की फोटो हो। मैं नहीं चाहता बहस मुसलमान कि हमारे मुसलमानों के मुकद्दस फोटोज लगाए जाए। अरे भाई क्या वो रोड सिस्टम कहां नहीं रखते, किधर किधर नहीं रखते लोग नोट। ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है, महिलाओं के अत्याचार के लिए, क्या क्या गंदगी है पूरा वो। तो ये सवाल ये है कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हम भी उनसे आगे हैं। सर अब थोड़ा हैदराबाद की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में हैं, अभी मौजूद हैं। आज उन्होंने 4 मीनार से काफी इमोशनल भाषण दिया और अपने पिता का जिक्र किया कि वो यहाँ आए थे। उस पर आपका क्या कहना? किसकी सरकार थी जब? क्या हो रहा था हैदराबाद में? जब क्या हो रहा था? यहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, वो भूल गए क्या? ठीक है, अच्छा है, सद्भावना करिए, होना चाहिए सद्भावना, हमको इतराज नहीं है उसका, करिए। उस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? अरे मुझे क्या करना है? एक राजनीतिक के तौर पे। अरे मुझे क्या करना है? अरे मुझे क्या करना है? वो उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, वो देख लें, वो बताएं। आपको नहीं कुछ करना है, लेकिन उनकी पार्टी के एक लीडर जयराम रमेश ने आपके बारे में आज कमेंट किया, बोला कि आप ऑक्सीजन देते हैं बीजेपी को और बीजेपी आपको ऑक्सीजन देते हैं, आप उनको बूस्टर डोज देते हैं। राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो ऑक्सीजन किसने बंद की? मैंने बंद की। 200 एमपी थे, 14 के चुनाव में 44 या 45 पे आ गए तो किसने ऑक्सीजन बंद की? इन कांग्रेसियों को जो अहंकार में डूबे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी ऑक्सीजन कैसे बंद हो गई है। और मैं तो ये चाहूंगा कि इस महाशय की तरह ऐसे 100 लोग राहुल गांधी की तरफ जमा हो जाएं, तो अपोजिशन पार्टी से करने की जरूरत ही नहीं है। गालिब ने इन्हीं के लिए कहा था, इसके दुश्मन आसमा क्यों हुए? सर एक अंतिम सवाल, आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे और नेकलेस रोड तक गए, वही उसी नेकलेस रोड पे इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी, उन्होंने वहां माल्यार्पण किया, लेकिन 4 कदम बाजू में नरसिम्हा राव जी की मूर्ति थी, वहां नहीं किया, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तो कांग्रेस में जो अभी जो लोग हैं उनको बोलना चाहिए। हमारे दोस्त हैं सीधर बाबू करीमनगर के, उनको बोलना चाहिए ये बात, उनकी पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए। हम क्या बोलेंगे? हमसे सवाल ही करना गलत है। तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि वो क्या वजह है।